सो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो एल्डिहाइड कीटोन में आयोडोफॉर्म रिएक्शन को एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी पूछा जाता है, एज वेल एज उसके मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और कन्वर्जन में भी यूज होता है। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीके से पूछा जाता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके मैकेनिज्म मतलब ऑब्वियसली एक तो रिएक्शन की लर्निंग पे फोकस करेंगे, मतलब कैसे चैप्टर का फ्लो रहेगा मैं बता देता हूँ, आयोडोफॉर्म का सॉरी। सबसे पहले हम रिएक्शन याद करेंगे, उसके कोएफिशिएंट याद रखेंगे, फिर हम याद रखेंगे कि कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म शो करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आयोडोफॉर्म जो है वो कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और कौन से फंक्शनल ग्रुप को इंपैक्ट करता है ये डिस्कस करेंगे। फिर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और इस तरीके से आयोडोफॉर्म को बहुत ही डिटेल में आराम से सीखेंगे। तो फोकस करते हैं आयोडोफॉर्म। इसमें साफ पता चल रहा है कि एक प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म है, एज द नेम सजेस्ट। इसमें एक प्रोडक्ट क्या बनता है, आयोडोफॉर्म। कई बार इसे हेलोफॉर्म जनरलाइज करके हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कह दिया जाता है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड भी देता है एज वेल एज कीटोन भी देता है। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूं एल्डिहाइड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड OH। इस पे हम आयोडीन ऐड करते हैं और NaOH। आयोडीन और NaOH, it forms a, you can say, inorganic reaction also parallelly. आयोडीन और NaOH is a weak oxidizing agent. ये एक weak oxidizing agent है। तो अगर मतलब वीक का मतलब किसी भी कंपाउंड को एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा या कीटोन तक, बट उससे आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। मतलब एसिड के लिए रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। तो आयोडीन और NaOH एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा एज वेल एज यू कैन से एसीटोन को। तो आयोडीन और NaOH एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो ये रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाते हैं NaOI। तो समटाइम्स रिएक्शन में कभी भी आयोडीन NaOH लिख देते हैं, कभी NaOI लिख देंगे, और जनरलाइज करने के लिए NaOX लिख देंगे, वेयर X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, जहां पे X क्या है, हेलोजन। देन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। This reaction is also given by isopropyl alcohol. तो समझते जाना, सोचते जाना, कुछ लग रहा है तो बीच में कॉपी पे लिखते जाना, बिकॉज मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जो प्योरली कंसेप्ट बेस्ड होगा और उसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप खुद से सोचना कि उसका क्या आंसर होगा। तो इस पे भी अगर हम आयोडीन और NaOH डालते हैं तो रिएक्शन होती है। इस पे भी अगर हम NaOI डालते हैं, विच इज अनदर वे ऑफ राइटिंग आयोडीन प्लस NaOH, तो रिएक्शन होती है। व्हाई, क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो इसका ये रीजन है, आयोडीन एंड NaOH इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो पहले इसके बीच में इनऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, आयोडीन एंड NaOH react to form a mild oxidizing agent NaOI which oxidize aldehyde alcohol or isopropyl alcohol into respective aldehydes and ketones. Clear है? तो iodine plus NaOH is a weak oxidizing agent. तो इथेनॉल प्लस आयोडीन प्लस NaOH, isopropyl alcohol प्लस NaOI, ये ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, एसिटल्डिहाइड में। तो ethyl alcohol is oxidized to acetaldehyde by an inorganic reaction. Isopropyl alcohol oxidized to, किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, एसीटोन। Now acetaldehyde, both acetaldehyde as well as acetone shows haloform or to be very precise iodoform reaction. Here we have acetaldehyde which react with iodine plus NaOH or NaOI. So to be very precise we can also write iodine plus NaOH. Now question is, why I am writing again iodine plus NaOH? Why I am writing again iodine plus NaOH? Reason being, we want a balanced reaction, because sometimes in JEE Mains and NEET as well, we can say in NEET as well, why
My first question to you, students, do you think integer type questions are asked in NEET exam? For this, I can say yes, sort of, in some way. How? Let's say they can ask you predict calculate number of moles of NaOH required for reaction of acetaldehyde, and options दे देंगे आपको 3, 4, 5, 6. तो in this way we can ask, या questioner या examiner can ask integer type questions. Yes, और JEE Main में तो आता ही है. That's why there is a need, इसलिए जरूरत है to balance iodoform, to learn a balanced iodoform reaction. तो देखिए यहां पे we have acetaldehyde and we have acetone. ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, जो अल्फा कार्बन वाला पार्ट है CH3, इस पार्ट, ये वाला पार्ट तो सीधे बनाने वाला है क्या? आयोडोफॉर्म. क्या सीधे बना देगा? ये आयोडोफॉर्म बनाएगा. क्या बनाएगा? सीधे आयोडोफॉर्म बनाएगा. राइट? क्या बनाएगा? आयोडोफॉर्म. नाउ रिमेनिंग पार्ट इस सबस्ट्रेट का रिमेनिंग पार्ट ऑक्सीडाइज होगा एसिड में. किसमें ऑक्सीडाइज होगा? एसिड में. तो एक कार्बन का एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. फिर 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड. तो अभी जरा ध्यान देना, अभी मैं बस आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं, मतलब डायरेक्टली रिएक्शन लर्न करना. मैकेनिज्म पे अभी आगे चलते हैं. बट व्हाट डू यू थिंक, कैन एसिड एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम? ऑब्वियसली नॉट. एसिड बेस रिएक्शन ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा होने वाली रिएक्शन है. तो ये एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर. तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पे आ जाएगा Na, इधर भी आ जाएगा Na, मतलब सोडियम फॉर्मेट एंड सोडियम एसिटेट. देन और क्या मिलने वाला है? NaI एंड ऑब्वियसली और क्या मिलेगा? प्लस H2O. राइट? व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? इसका आयोडीन का कोफिशिएंट 3 है, NaOH का 4, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका 4. और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? 3NaI 3H2O. नाउ अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मैं क्या कोई भी आपसे पूछ ले, बताइए आयोडोफॉर्म में कितने नंबर ऑफ मोल्स बेस के यूज होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन या व्हेन रिएक्टेंट इज एसीटोन और एसिटल्डिहाइड? देन व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 4. आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा. राइट? बट अगर एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की जगह हम इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज कर लें तो क्या होता है? तो इन दैट केस 2 एक्स्ट्रा मोल्स ऑफ बेस यूज्ड अप. तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स NaOH के कितने हो जाते हैं? 4 तो है ही, 2 यहां यूज हो जाते हैं, 6. ठीक है? तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अल्कोहल की भी बैलेंस्ड रिएक्शन आप याद कर लें. इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ भी आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन लर्न कर लीजिए. राइट? लर्निंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैरेलल टू द अंडरस्टैंडिंग. हाउ लर्निंग सेव्स टाइम. लर्निंग आपका टाइम भी बचाता है. तो इथेनॉल पे हमने ऐड किया आयोडीन प्लस NaOH. जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको लर्न करना है रिएक्शन, तो इट मींस यू हैव टू लर्न बैलेंस रिएक्शन. क्या याद करना है? बैलेंस रिएक्शन. यहां पे प्रोडक्ट को याद रखने का तरीका क्या रहने वाला है? सेम मेथड वुड बी सेम. CH3 वाला पार्ट तो क्या बना देगा? आयोडोफॉर्म. बाकी रिमेनिंग पार्ट का आप क्या बना देंगे? एसिड. फिर आप सोचना पड़ेगा, कैन एसिड एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम? नो, इट विल फॉर्म सॉल्ट. तो एक कार्बन का सॉल्ट क्या होता है? HCOONA. और 2 कार्बन का सॉल्ट क्या होता है? CH3COONA.
राइट, प्लस आयोडोफॉर्म, एक फिक्स प्रेसिपिटेट है आयोडोफॉर्म। दुनिया में सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है एक्सेप्ट प्रेसिपिटेशन एंड कंबशन रिएक्शन। तो येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म कंफर्म प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन टिल नाउ। अभी तक जितनी बात मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग ये चार तो प्रेजेंट होंगे ही। तो यहां से हमको समझ आया आयोडोफॉर्म के बाद और क्या मिलता है पैरेलली, NaI प्लस H2O, NaI प्लस H2O। ठीक है, लेट्स राइट कोफिशिएंट। क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट लिखते हैं 4, 6, 5, 5, राइट, 4, 6, 5, 5। अब हम मैकेनिज्म से समझते हैं क्या वाकई 4 मोल्स ऑफ NaOH यूज हो रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां पे हमें समझ आया कि इस तरीके के कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं। नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कंडीशन, कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म शो करते हैं। वैसे तो जनरली मुझे यही बता देना चाहिए, बट मैं मैकेनिज्म के बाद बताऊंगा, बिकॉज आई वांट कि आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट हो जाए जिससे आप खुद ही बता दो कि नेसेसरी कंडीशन टू शो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, या अगर मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म शो करते हैं तो इथेनॉल भी क्यों शो करते हैं, इथाइल अल्कोहल भी क्यों शो करते हैं, क्या क्लोरल आयोडोफॉर्म शो करेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर अभी मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको खुद से देना है। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ऑब्वियस है मैं मैकेनिज्म इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से तो स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में। ठीक है, तो यहां हम इनऑर्गेनिक रिएक्शन होने के बाद का मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। मैकेनिज्म शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछता हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट कर देना यस और नो की फॉर्म में, ऐसे कि यस फॉर इथाइल क्लोराइड, नो फॉर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, डू एल्काइल हैलाइड शोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या एल्काइल हैलाइड भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं? तो आंसर बता देना यस और नो, विल इट हैपन और नॉट। मतलब इथाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड विल इट शो, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेंगे या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपके अंडरस्टैंडिंग को दिखाएगा कि कितना बढ़िया आपने इसका मैकेनिज्म और इसके कंसेप्ट को समझा है। थिंक, देखिए मैं हर लेक्चर में एक सोचने वाली चीज तो छोड़ के ही जाऊंगा, और हो सकता है कि आपको लगे कि सर आंसर नहीं बता रहे हैं, बट उस क्वेश्चन को सोचोगे या बार बार आप जो मैंने वीडियो या थ्योरी डिस्कशन किया है उसको देखोगे तो यू विल एबल टू आंसर दिस। आप उसका आंसर दे सकते हो, इसी में ही है आंसर, इसी लेक्चर में ही आंसर है। ठीक है, सो लेट्स राइट या लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एसिटाल्डिहाइड पे NaOH की रिएक्शन। व्हाट इज NaOH? OH, NaOH is a base। NaOH क्या है? बेस। तो ऑर्गेनिक में जैसे हमने पढ़ा मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, आफ्टर दैट इंट्रामोलिक्यूलर, और उसके लगभग सारी रिएक्शन तो फिर इंटरमोलिक्यूलर ही है, राइट। तो एसिटाल्डिहाइड है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, OH माइनस बेस है तो किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे। न्यूक्लियोफाइल होता तो किस पे अटैक करता? कार्बन पे। तो बेस ने इस पे अटैक किया है और आपको क्या मिला है? इसका H चला गया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O,
नाउ माय क्वेश्चन, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ क्या ये एसिड बेस रिएक्शन क्यों हो रही है, क्यों ये कार्बन आयन बन रहा है? सो व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर हम एल्डोल में भी दे चुके हैं, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये एसिड बेस रिएक्शन होती है। सो यहां पर हमने सबसे पहले सोचा स्टेप 1 इज एसिड बेस रिएक्शन, यानी इसके मैकेनिज्म का पहला स्टेप है एसिड बेस रिएक्शन। क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। नाउ स्टेप 2, व्हाट इज दिस? एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। कौन है ये? न्यूक्लियोफाइल है। तो स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब अगेन जो हम शुरू से आपसे कहते आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। एन से नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव। तो क्या हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ऐसा सेंटर जहां पे कमी है? बताइए, ऐसा सेंटर जहां पे कमी है, बताइए, ऐसा है पॉसिबल? यस, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहां से हमको समझ आया क्या? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर इलेक्ट्रोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। बोलो सही है ये बात? हाँ सर एकदम सही है, लेकिन इसमें एक गलती है। इसमें एक गलती क्या है कि इस पे अटैक करना इसका बहुत मुश्किल है। इस पे अटैक करना इसका बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल हो गया? अब ऐसा क्या हो गया कि ये मुश्किल हो गया? ऐसा ये हो गया अब कि अब इसकी जगह पे आ गया है एक दूसरा स्पीशी, आयोडीन, जो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? इंड्यूस होगा और पोलराइज हो जाएगा। तो यहां पे अगला स्टेप इस पे अटैक करना नहीं हुआ, मतलब एल्डोल नहीं हुआ। आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से इसने जाके अटैक किया आयोडीन पे, और CH2 ने अटैक किया आई पे। तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन आई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एंड व्हाट यू विल गेट, ध्यान से देखिए क्या मिला? CH2I C डबल बॉन्ड OH प्लस I माइनस। ट्राई टू एब्सॉर्ब दीज टू स्टेप्स। इन दो स्टेप को समझने की कोशिश करें। पहला एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओवर आयोडीन मॉलिक्यूल I2, which is a non-polar molecule which get induced by anion। ये जो एनायन है इसने इसको इंड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से आयोडीन क्या हो गया? पोलराइज हो गया। इधर प्लस आ गया और इधर माइनस। इसने अटैक किया और I माइनस हो गया। नाउ अब मेरा आपसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 ज्यादा एसिडिक है या अल्फा 2 ज्यादा एसिडिक है? विच इज मोर एसिडिक? सोचो। ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। व्हाई? बिकॉज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट ऑपरेटिंग हियर। यहां पे एक नया इफेक्ट ऐड हो गया है। दिस इज माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन। ये हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट यहां पे ऐड हो गया है। इधर बन गया है ये ज्यादा। अब बेस प्रेजेंट है, दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना मेरी बात। बेस प्रेजेंट है, दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ ये पहले किसका हाइड्रोजन लेगा? बिल्कुल सही बात है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेस अगर दो एसिड प्रेजेंट हैं उनसे ज्यादा, उससे पहले रिएक्ट करेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
तो दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो अब बेस का इससे रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। अब ये किससे रिएक्ट करेगा? इससे। तो अगेन फिर हमारा स्टेप 1 रिपीट होगा। तो अब कहानी फिर दोहराई जाएगी, ठीक है। तो मैकेनिज्म फिर रिपीट होगा। तो सेम एज स्टेप 3 जो है, सेम एज स्टेप 1। व्हाट इज दिस? एसिड बेस रिएक्शन, राइट? एसिड बेस रिएक्शन। ओके, अब क्या होगा यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा? CH2I प्लस, वो पहले तो आई ये लगा देते हैं, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1,2 आयोडो इथेनॉल। क्या कहेंगे? 2 आयोडो इथेनॉल प्लस OH माइनस। अब मैं चाहता हूं कि आप साथ के साथ, ये मैं क्या कर रहा हूं, वैसे ठीक है, रिवर्सिबल का साइन भी चल जाएगा और एरो भी चल जाएगा, बिकॉज वो लास्ट में जैसी प्रेसिपिटेशन हो जाता है रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है। तो इससे मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहां पे देखें तो जो OH माइनस है वो क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन। OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। जब वो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा तो हमारे पास H रह गया अब, और ये आ गया नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। अब ये क्या जनरेट हो गया? न्यूक्लियोफाइल। क्या जनरेट हो गया? न्यूक्लियोफाइल। अब फिर कहानी दोहराई जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा किस पे? आयोडीन पे। तो अब क्या हुआ? स्टेप 4 आया। स्टेप 4 क्या होता है? व्हाट डज स्टेप 4 क्या है हमारा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, राइट। तो अब क्या होने वाला है? अगेन सेम आयोडीन CHI C डबल बॉन्ड OH, दिस इज माइनस, एंड अब क्या होने वाला है बताओ? बिल्कुल सही, इस नेगेटिव की प्रेजेंस में ये आयोडीन पोलराइज हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 2 स्टेप 3 बार रिपीट होंगे, मतलब अगला स्टेप 5 और 6 भी यही है। तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि इवन इसके बाद अगले 2 स्टेप खुद लिखने की कोशिश करो और मैच करो कि मैं सही लिख रहा हूं या नहीं, राइट। तो ये जाके अटैक करेगा इधर और ये माइनस है, ठीक है। ये क्या है? माइनस। ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और साथ के साथ ना हम गिनते रहेंगे OH माइनस के कितने मोल यूज हो गए। 1 2, कितने मोल यूज हो गए? 2। अब प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। क्या बना? CH, एक आई इधर एक आई इधर, ठीक है। एक आई इधर एक आई इधर, और इधर बन गया C डबल बॉन्ड OH प्लस I माइनस। अब इंटरेस्टिंग हो गया है मैकेनिज्म। कैसे? बेस वही है, लेकिन 3 स्पीशी आ गए हैं कंपाउंड में जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिटल्डिहाइड, 2 आयोडो एसिटल्डिहाइड, 2 डाई आयोडो एसिटल्डिहाइड। विच हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक? बिल्कुल सही सोचा तुमने, अल्फा 3। ये जो एक हाइड्रोजन बच्चा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। व्हाट इज द रीजन? माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2 हेलोजेंस आयोडीन एटम। अब क्या आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो? व्हाट इज स्टेप 5? बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रहे हो। स्टेप 5 होगा हमारा एसिड बेस रिएक्शन। क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। तो अब तीसरा मोल बेस का यूज होने जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप 5 इज एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। जो स्टेप 5 होगा वो क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, ओके। तो इसको लिख देते हैं।
CH C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस, एसिड बेस रिएक्शन होगी। बेस को बेस तभी कहते हैं जब वो हाइड्रोजन पे अटैक करे, बेस को बेस तभी कहते हैं जब वो हाइड्रोजन पे अटैक करे। तो वो क्या बनाने वाला है, Ci2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। Now what is this nucleophile? What it needs? An electrophile. न्यूक्लियोफाइल को कौन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो स्टेप 6 फिर रिपीट हो रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप देखो तो 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 क्या बोल रहा हूं मैं, 2 स्टेप्स आर रिपीटिंग थ्राइस, 3 बार रिपीट हो रहे हैं। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेप 1, एसिड बेस रिएक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। What is the name of step 3, acid base reaction? What is the name of step 4, attack of nucleophile? What is the name of step 5, acid base reaction? What is the name of step 6, attack of nucleophile? तो कहीं ना कहीं ये मैकेनिज्म एक बार भी लिख लो ना तो याद हो जाता है, क्योंकि रिपीटिशन ही इतना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल कहेगा भाई मैं कर रहा हूं सबको पोलराइज, ठीक है, Ci2 माइनस ऐसे लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, सबको पोलराइज कर रहा हूं, इसको कर दूंगा पॉजिटिव, इसको कर दूंगा नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो कार्बन पे या किसी स्पीशी पे अटैक करता है। अगर यही नेगेटिव हाइड्रोजन पे अटैक कर देता तो बेस हो जाता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। अब ये I माइनस को ले गया, ठीक है, क्या मिला हमें, हमें मिला Ci3 C डबल बॉन्ड OH I माइनस, ठीक है, ट्राई आयोडो इथेनल 222 ट्राई आयोडो इथेनल प्लस I माइनस, ये हो गया। अब क्या होगा, रिएक्शन में क्या है, OH माइनस, क्या है OH माइनस। फिर आपके मन में आ गया होगा फिर एसिड बेस रिएक्शन होगी, लेकिन क्या अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है। जब इस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या OH माइनस एसिड वो बेस की तरह एक्ट कर पाएगा, नहीं। तो अब OH माइनस अपना रोल बदल लेगा, क्योंकि OH माइनस तब तक बेस था जब तक उसे H मिल रहा था। अब H नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, अपना कर्तव्य तो निभाएगा। तो अब उसका कर्तव्य क्या हो जाता है, कार्बन पे अटैक करना, और अब उसका नाम भी बदल जाएगा। अब उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम अब हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप 7 इज सेम, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, अब OH माइनस। नंबर ऑफ मोल्स OH के काउंट करते रहो, मैकेनिज्म में करते हैं काउंट। 1 मोल ऑफ OH इज देयर, सेकेंड मोल 2 मोल्स, 3 मोल, चौथा मोल यूज होने वाला है, ठीक है, देखना ध्यान से। I3C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस, ठीक है। अब ये कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। कौन है ये, न्यूक्लियोफाइल। ये इधर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। अब क्या हुआ, क्या हुआ, देखते क्या हुआ, CO माइनस, ठीक है, CO माइनस Ci3, ठीक है, क्या हुआ Ci3, फिर इधर आ गया H और इधर आ गया OH। जब भी C डबल बॉन्ड O टूटता है एल्डिहाइड कीटोन का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो सोचता है क्या जो अगला बॉन्ड बना है स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं कुछ अगर वीक बना है तो उसको तोड़ के वापस कार्बन ऑक्सीजन का दूसरा डबल बॉन्ड बना लूं। तो अब ये क्या करेगा, सोचेगा, क्या करेगा, ये सोचेगा क्या मैं ये बॉन्ड दोबारा बना दूं, तो सोचेगा क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं, नहीं ये तो स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं, CH बॉन्ड, नहीं ये तो और भी स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं, यस ये बॉन्ड वीक है। तो अब ये क्या करेगा, सोचेगा
कि क्या मैं दोबारा से, तो नेचर हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ मूव करता है। नेचर हमेशा किसकी तरफ मूव करता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। टेम्परेरी बॉन्ड टूटा, लेकिन उसने अरेंज किया कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसे रखना है, बाकी तोड़ देना है। और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेके Ci3 माइनस चला गया। वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो Ci3 माइनस लीव कर गया एंड यू कैन से आपको मिला C डबल बॉन्ड O H OH प्लस Ci3 माइनस। दुनिया में कोई भी रिएक्शन वीक एसिड और वीक बेस की तरफ चलती है, सॉल्यूशन में कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रह सकते। तो ये कहां जाएगा? वीक एसिड और वीक बेस की तरफ। तो देखो अब ये रिएक्शन खत्म भी कहां हो रही है? कहां खत्म हो रही है रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन के साथ। तो ये फिनिश हुआ और इसने क्या बनाया? HCOO माइनस प्लस आयोडोफॉर्म, राइट? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो OH के कितने मोल्स यूज हुए? 4। बैलेंसिंग में भी देखो 4 मोल्स थे। एल्डिहाइड और कीटोन में बैलेंसिंग में भी कितने मोल्स थे? 4। इथेनॉल वाले या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 6, जिसमें से 2 इनऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होते हैं, 4 वही यूज होते हैं, 6। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये भी ऑप्शन दे देते हैं, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेगा, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेगा, क्या Ci3C डबल बॉन्ड OH आयोडोफॉर्म शो करेगा। तो ऐसा ही जरूरी नहीं है कि CH3 हो तभी आयोडोफॉर्म शो करेगा। एक हाइड्रोजन हटा के आयोडीन आ गया तो भी आयोडोफॉर्म शो करेगा, 2 आयोडीन आ गए तो भी करेगा, 3 आ गए तब भी करेगा। ओके, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विल इट शो आयोडोफॉर्म, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेंगे। तो क्वेश्चन में लिख देते हैं ICH2CHO I2CHCHO I3CCHO, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेंगे? यस, ये आयोडोफॉर्म शो करेंगे। हमने देखा पहली रिएक्शन एसिड बेस थी, ऑलवेज अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? प्लस Ci3 शुड बी अ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? Ci3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Ci3 मतलब आयोडोफॉर्म। अगर ये नहीं बन रहा तो रिएक्शन नहीं होगी। नाउ तो यहां से हमने कंक्लूड किया कौन आयोडोफॉर्म शो करेगा। नेसेसरी कंडीशन टू शो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, तो वी कैन से शॉर्ट में लिख देते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन है, मैकेनिज्म देख के अपने को समझ आ गया है कि रिक्वायर्ड कंडीशन है आयोडोफॉर्म का बनना, यानी कि एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सके। तो यू कैन से मिथाइल कीटोन अगर कहीं भी CH3CO प्रेजेंट है, उसके आगे कुछ भी हो तो इट विल शो, क्या शो करेगा? ये आयोडोफॉर्म। अगर कोई ग्रुप ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन में चेंज हो जाए, अगर कोई ग्रुप ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन में चेंज हो जाए तो वो भी आयोडोफॉर्म शो करता है, वो भी आयोडोफॉर्म शो करेगा। ठीक है, बहुत देर से थ्योरी पढ़ ली है, थोड़ा सा दिमाग चला लेते हैं, थिंक मतलब क्वेश्चन करने पे ही ब्रेन चलता है। तो अब आपका काम है, मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं और आपको बताना है कि विल इट शो आयोडोफॉर्म, यस और नो। वो आयोडोफॉर्म शो करेंगे या नहीं। जैसे ब्यूटेनॉन, तो आप बताइए विल इट शो आयोडोफॉर्म। आप साथ के साथ अटेम्प्ट भी करते जाइए कि क्या वो आयोडोफॉर्म शो करेगा। एसिटोफिनॉन, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेगा। बेंजोफिनॉन, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेगा। CH3CHOH
CH2CH3, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेगा? राइट हेक्सेन 3 पेंटेन 3 ओल, विल इट शो आयोडोफॉर्म? प्रोपेनल, विल इट शो आयोडोफॉर्म? क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेगा? देन यहां पे अगर हम देखें तो ये एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है COCH2COH, क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेगा? विल इट शो आयोडोफॉर्म? क्या ये आयोडोफॉर्म शो करेगा? अब आपको फिर लगेगा कि आसान सा पढ़ा के मुश्किल सा क्वेश्चन देने वाले हैं सर। ठीक है, तो हम यही सोचेंगे कि क्या ये मिथाइल कीटोन है, मतलब क्या ये स्ट्रक्चर से ये मैच कर रहे हैं, ये हम सोचेंगे। तो यस दिस इज मिथाइल कीटोन, यस इट विल शो आयोडोफॉर्म। यस दिस इज मिथाइल कीटोन, तो यस इट विल शो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है तो नो इट विल नॉट शो आयोडोफॉर्म। ये ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन बन जाएगा तो ये इससे मैच कर रहा है, तो यस इट विल शो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो मिथाइल कीटोन नहीं बनाएगा, तो नो इट विल नॉट शो आयोडोफॉर्म। ये भी मिथाइल कीटोन नहीं है तो नो इट विल नॉट शो आयोडोफॉर्म। जी पार्ट, yes it will show iodoform. H, no it will not show iodoform. अब मैं फिर होमवर्क देने वाला हूं, इसका मैकेनिज्म मैंने जो अभी करवाया है ना वैसे ही ट्राई करना है इसको। आयोडोफॉर्म के मैकेनिज्म से अल्फा हाइड्रोजन हटा के आयोडीन लगाते जाना और ट्राई करना और बताना क्या ये आयोडोफॉर्म देगा। सोचना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है, खुद से सोचो। मैं मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज कैसे ना कैसे इस एग्जांपल को अपने उसमें आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, वेदर इन दिस वीडियो और ऑन नेक्स्ट, कैसे ना कैसे हम इसको कवर ही करने वाले हैं। और वैसे अगर मैं बताऊं, मैंने आपको सारा नॉलेज एंड कंसेप्ट डिलीवर कर दिया है इस मैकेनिज्म में अपने शब्दों में, कि आप आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, सोच लोगे कि ये आयोडोफॉर्म क्यों देगा और ये क्यों नहीं देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये आयोडोफॉर्म शो नहीं कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा है और ये शो नहीं कर रहा, बाकी सभी आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहे हैं ना। अब अगर मैं बात करूं इधर आयोडोफॉर्म में ना, एक अच्छी सी बात और भी है, यहाँ पे जो आयोडीन है उस पर न्यूक्लियोफाइली अटैक करता रहता है, तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, और आयोडीन जाके कहीं और डबल बॉन्ड को भी हिंडर नहीं करता। मतलब आयोडीन, जैसे इसलिए बात डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज एल्कीन में हम पढ़ते हैं कि ब्रोमीन CCl4 से एंटी एडिशन हो जाता है, क्लोरीन CCl4 से एंटी एडिशन हो जाता है, बट अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ डबल बॉन्ड है तो आयोडीन डू नॉट डिस्टर्ब दिस, आयोडीन उसको डिस्टर्ब नहीं करता। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक इसका एग्जांपल लेते हैं आयोडोफॉर्म का। CH2, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड OH, एरो पे हमने ऐड किया NaOI, मुझे यहाँ पे CH3 लिखना चाहिए एक्चुअली, सो दैट ये आयोडोफॉर्म शो कर सके। ठीक है, तो अब आप सोच के बताइए, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एरो पे हमने ऐड किया NaOI। ट्राई टू प्रिडिक्ट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने का आसान तरीका है, मिथाइल को बना दो क्या, आयोडोफॉर्म, मिथाइल को क्या बना दो, आयोडोफॉर्म, बाकी सब वैसे का वैसा। CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला क्या है, इट डू नॉट डिस्टर्ब डबल बॉन्ड, आयोडीन डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करता है, प्लस NaI
plus H2O plus iodoform. And here comes the most important part, iodoform test. Because of the yellow precipitate of iodoform, it is used as a distinguished test for methyl ketone or isopropyl alcohol. Now, question is कि iodoform टेस्ट जैसे पढ़ तो लेते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट लाइफ में क्या है, पढ़ तो लिया बट अब अप्लाई करने की बारी आई, भूल गए कहाँ क्या लगाना है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में 100% तो कुछ भी कहना खतरनाक है, एक्सेप्शन हर कंसेप्ट में है, बट 95% या 99% तक अगर एग्जाम में वेदर बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर दो ग्रुप सेम गिवन है, यानी दोनों अगर प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, दोनों अगर एल्डिहाइड है, दोनों अगर कीटोन है, तब वहां ज्यादातर 95 मेजॉरिटी में 95 to 99% कौन सा टेस्ट लगता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगेगा, आयोडोफॉर्म। देन वी आर गोइंग टू यूज आयोडोफॉर्म, राइट। तो कुछ मैं ऐसे पेयर्स बना देता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। दोनों अल्कोहल हैं, दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो ल्यूकास टेस्ट तो लग नहीं सकता। सेम वे ऐसे ही अगर लिखा है एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपायोनल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड हैं, ध्यान दो, तो टॉलरेंस टेस्ट तो लग नहीं सकता, तो आयोडोफॉर्म लगेगा। सेम वे एक है एसीटोन और दूसरा है पेंटेन थ्रियो, दोनों कीटोन हैं, तो अगेन टॉलरेंस टेस्ट तो नहीं लगेगा। तो सेम ग्रुप होने पे होता है, जैसे एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, तो इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट काम आता है, आयोडोफॉर्म। कौन सा टेस्ट काम आएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इथेनॉल आयोडोफॉर्म देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, एसीटोन देगा, एसिटोफिनॉल, और इधर वाले रेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, येलो प्रेसिपिटेट, क्या लिखा हमने, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म confirm presence of these four, ठीक है। तो therefore ये येलो प्रेसिपिटेट की वजह से therefore used as a distinguish test, इसलिए इसको कैसे यूज किया जाता है, एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर है उसमें मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो देखा जाए तो एल्डिहाइड कीटोन पे हमने 4 लेक्चर्स लगाए हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कोहल, तीसरा लेक्चर अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, चौथा एल्डोल एंड आयोडोफॉर्म। तो इस पे टाइम लगाने का पॉइंट यही है कि 11th का चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ा होता है, बार बार हाइड्रोकार्बन पढ़ते रहते हैं, इजी भी लगता है कार्बोकेटायन का बनना, रीअरेंजमेंट करना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन। तो याद रखो एल्डिहाइड कीटोन जब भी उठाओ ये 4 चीजें जरूर पढ़ना, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अल्कोहल, आयोडोफॉर्म, एल्डोल, 5वीं एक और चीज कैनिजारो। इनसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो आयोडोफॉर्म के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। तो इसके बाद में बस अगर बात करूं तो अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ आता है पार्ट, तो अब इसके बाद हम एक मिसलेनियस लेक्चर लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे मेजॉरिटी में। तो जो अभी तक हमने सीखा है उसी कंसेप्चुअल वे में उसे लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि वैसे मैं देखिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पज है कि आपके लिए यूजफुल हो, तो अब अगर क्योंकि जो थ्योरी मेरा डिलीवर करने का पार्ट तरीका होगा, मेथड होगा, वही मेरा न्यूमेरिकल करवाने का भी मेथड होगा। तो अगर आप मेरा न्यूमेरिकल वाला लेक्चर डायरेक्ट देखेंगे, हो सकता है कुछ कुछ ग्लिच क्रिएट हो या कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक में अगर आपने किसी टीचर को ऑलरेडी फॉलो कर रखा है
या ऑलरेडी कर रहे हैं तो उन्हीं से ही कंटिन्यू करिए, बिकॉज हर टीचर का कंसेप्ट डिलीवर करने का तरीका अलग होता है. इट मे कंफ्यूज यू एट द एंड ऑफ द सेशन. मतलब अब आप जेई मेंस देने वाले हैं, नीट देने वाले हैं, तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो मेरा सजेशन आपको यही है कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपने जिसको भी फॉलो किया है उसी का ही पैटर्न फॉलो करें. क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि फिर मुझे फॉलो करोगे तो एटलीस्ट मेरे ये 8 लेक्चर तो आपको पूरे देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सी बातें बार बार रिपीट करके आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली चीजें एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है कि ब्रेन परसीव कर ले उस आइडिया को, ताकि जब आप मैकेनिज्म डिस्कशन करें तो इजिली उसको सॉल्व कर सकें. क्योंकि मैं वही आइडिया वहां लगाऊंगा तो आपको लगेगा सर ने ये कैसे सोच लिया, ऐसे ऐसे डाउट्स आएंगे, राइट. तो नेक्स्ट लेक्चर हम कैनिजारो का लेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिक ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर. थैंक यू.